एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता है कि जो एलटी की एग्ज़ाम डेट है बिल्कुल पास आ गई है और 2 दिन है और मुझे बहुत ज़्यादा मतलब घबराहट हो रही है। और साथ ही साथ थोड़ा सा मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब दुविधा वाली सिचुएशन हो गई है, क्योंकि 7 तारीख को एक तो एग्ज़ाम सेंटर मेरा बहुत दूर जाके पड़ गया है। ये प्रॉब्लम ना ज़्यादातर है सबको हो रही है, क्योंकि ज़्यादातर सबके एग्ज़ाम सेंटर हैं वो दूर ही पड़े हैं। तो मेरा पड़ा है जाके मेरठ। और फिर उसी दिन मेरे भाई की शादी का फंक्शन है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मतलब मुश्किल हो रहा है कि क्या डिसीजन लेना। जहाँ तक है मैं अपना एग्ज़ाम ही दूंगी, एग्ज़ाम को प्रीफर करूँगी। और कुछ थोड़ा सा डॉक्यूमेंट्स की प्रॉब्लम है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि जो सीटेट के फॉर्म फिल हो रहे हैं तो वो लोग थोड़ा सा सीटेट की तरफ आ जाते हैं। एग्ज़ाम का एलटी का तो हो ही चल ही रहा है, लेकिन पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि मतलब सीटेट की मैंने कैसे प्रिपरेशन की थी घर रह के, और एक हाउसवाइफ होते हुए और 2 बच्चों के साथ बिना किसी कोचिंग के, और लगभग 6-7 साल की स्टडी को छोड़ने के बाद मैंने अपनी सीटेट की प्रिपरेशन की थी। तो वो मैंने किस तरीके से की, तो मैंने वीडियो में बताया था। तो फिर कुछ लोगों के कमेंट थे कि आप अपनी स्ट्रेटजी बता दीजिए कि आपने किस तरीके से की थी। तो मैं बता दूं कि सच में जब मैंने स्टार्टिंग की थी मुझे कुछ नहीं पता था कि कैसे करना है। तो मेरे दिमाग में था कि यार कैसे करूं, क्योंकि मैं राजस्थान से थी और मुझे और बीएड में मेरी शादी के बाद ही हुई थी, तो मुझे नहीं पता था कि क्या करना है कैसे करना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है मैं उनको देखती हूँ, उससे मुझे आइडिया रहेगा कि मैं मतलब मुझे कितना मतलब मैं कर सकती हूँ या कितना मुझे आ सकता है। तो सबसे पहले मैंने जो भी प्रीवियस ईयर की जो पेपर थे वो बुक ले ली थी। एक शायद अरिहंत थी, शायद अरिहंत की थी। ये है और एक और है मेरे पास, वो मैं आपको दिखा दूँगी। बाकी जिसके पास जो भी है, यूथ है, अरिहंत है, काफ़ी अच्छी हैं ये दोनों। अरिहंत यूथ अपने आप में ही काफ़ी ज़्यादातर फेमस बुक है। जो भी आपको मतलब आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए वो ले लीजिए, ठीक है ना। और उनको लेके आप पहले सबसे पहले लगाइए, फिर अपने अपने आप को पहले आपको मापना है कि हम कितने पानी में हैं, हम कितना सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं, इसमें से हम कितनी चीज़ों को हल कर पा रहे हैं। और देखिए कि किस स्तर के क्वेश्चन आ रहे हैं। पहली बार आप करोगे, आपको 2-4 क्वेश्चन जो भी आ रहे हो लगेगा यार क्या है ये, लेकिन वहाँ आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। आपको फिर करना क्या है कि अब जैसे साइकोलॉजी वाला सेक्शन रहता है आपका, तो जिन लोगों के पास जो कोर्स परचेज कर रहे हैं अच्छी बात है, क्योंकि उससे टाइम सेविंग होती है। और जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो पहले अपना एक सिलेबस, सारा सिलेबस सीटेट का लिख लीजिए और उसको अपनी जहाँ आप स्टडी कर रहे हो वहाँ चिपका लीजिए। और जो भी आपके टॉपिक्स हैं 1 बाय 1 टॉपिक्स, आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब सीटेट का सिलेबस दे रहे हैं। तो जो टॉपिक आपको पढ़ना है उस टॉपिक को उठा लीजिए और सर्च मारिए। जिस टीचर से आपको पढ़ना अच्छा लगता है उस टीचर से पढ़िए और उस टॉपिक को क्लियर कीजिए। और उस टॉपिक को इस तरीके से पढ़िए जैसा कि मैंने बताया कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन देखने हैं। तो जब आप उस टॉपिक को पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप पहले ही प्रीवियस क्वेश्चन देख चुके हो कि मतलब क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं। आप खुद ही एनालाइज करने लगोगे कि मुझे इस स्तर तक पढ़ना है। तो सब मतलब एक अच्छी सी मतलब अच्छे रूटीन से या अच्छे तकनीकी से सॉरी तकनीकी बोलेंगे क्या बोलेंगे, एक अच्छे तरीके से आप पढ़ोगे तो मुझे लगता है कि सीटेट की प्रिपरेशन के लिए 1 या 1.5 महीना काफ़ी होता है। पर डे आप 4 घंटे भी दे रहे हो, हाउस वाइफ हो मेरी तरह, क्योंकि मेरे लिए 4 घंटे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहे थे शुरू शुरू में। स्टार्टिंग में आपको 1-2 घंटा भी बहुत मुश्किल लगेगा, बाकी आप धीरे धीरे करते जाओगे, अपनी टाइमिंग को बढ़ाते जाओगे और तो इजी हो जाएंगी सारी चीज़ें। और फिर उसके बाद आप अपने जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करते जाइए। और अपनी जो फर्स्ट तो आपको पता है लैंग्वेज जो रहती है हिंदी में, सेकंड आपको लैंग्वेज चुननी पड़ेगी। और मेरा भी एसएसटी ही था सब्जेक्ट में, तो बाकी जो एसएसटी के जो टॉपिक्स हैं उनको भी लिख लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग
डे बाई डे आप डिसाइड कर लीजिए कि मुझे एसएसटी का ये टॉपिक क्लियर करना है और साइकोलॉजी का ये, बाल विकास, बाकी जो भी मतलब पूरा आपका सिलेबस है उसको अपनी जहाँ आप स्टडी कर रहे हो वहाँ चिपका लीजिए। पर डे अपने टॉपिक क्लियर कीजिए और फिर देखिए आप लगभग आप 8-10 दिन बाद खुद को देख लीजिए, फिर उसी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप सॉल्व करके देखिए, फिर आपको कॉन्फिडेंस आपका डे बाई डे बढ़ता जाएगा। और मैंने इसी तरीके से किया था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि कैसे प्रिपरेशन करनी है। मैं भी शुरू में बहुत भटकी थी, इधर वीडियो देख उधर वीडियो देख, क्योंकि शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आती है, हमें समझ में नहीं आता है कि कैसे प्रिपरेशन करें। अगर कोई गाइडेंस के लिए है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर गाइडेंस के लिए नहीं होता है ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि फैमिली है, बच्चे हैं, फिर इन सब चीज़ों के साथ मैनेज करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए मुझे लगा कि क्यों ना मुझे एक वीडियो बनाना चाहिए जो मेरी जैसी हाउसवाइफ हैं, जो जिनके कोचिंग जाना पॉसिबल नहीं है, या ऐसे लोग हैं जो मतलब कोचिंग की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो उन लोगों के लिए शायद ये वीडियो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि जो लोग खुद की मेहनत से करते हैं ना, उनको पता होता है कि कैसे चीज़ें करनी है। तो मुझे पता था कि हाँ, सीटेट की प्रिपरेशन इस तरीके से करनी है, और मैं फिर से फॉर्म फिल करूँगी, क्योंकि कुछ मेरे डॉक्यूमेंट में इशू आ रहे हैं, वो मैं आपको दूसरे बाद में वीडियो में बताऊँगी कि हमें फॉर्म फिल करते टाइम क्या मिस्टेक नहीं करनी चाहिए। और वैसे मेरा क्वालीफाई है, मेरे उसमें 95 हैं फर्स्ट में, और शायद सेकंड में 96 हैं स्कोर था, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ। वैसे इसमें स्कोर का कोई इश्यू नहीं है, आपका क्वालीफाई होना चाहिए, 90 होनी चाहिए जो जनरल वाले हैं। बाकी जिनके लिए दे रखा है, जो छूट दे रखी है, वो आपको पता ही है 80 to 80 कुछ ऐसे है। तो इस तरीके से आप कीजिए, और ऐसे ही मैं आपके साथ वीडियो बनाती रहूँगी और आपको थोड़ा सा सीटेट वालों को बताती रहूँगी, क्योंकि मैं खुद की भी प्रिपरेशन करूँगी इसके साथ। और फिर अब मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको मेरे टिप्स ज़रा से भी अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, और जिससे मैं अगली वीडियो बनाने के लिए थोड़ा सा मोटिवेट हो पाऊँ, क्योंकि आपका एक कमेंट ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट कर देता है। तो मिलती हूँ आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।